के युगल चरणों में दास का कोटि कोटि प्रणाम। आदिशक्ति पराम्बा दुर्गा मैया, समस्त ग्राम देवी देवताओं, आवाहित देवी देवताओं, बाबा काशी विश्वनाथ के चरणों में कोटिशः प्रणाम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्री राधा रमण सरकार की कृपा से चार भाठा के पावन पवित्र धरा में श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन सुनिश्चित हुआ। ध्रुवीय परिवार के द्वारा अथक प्रयास करके वार्षिक श्राद्ध के अंतर्गत अपने पितरों की मुक्ति के लिए दिव्य अनुष्ठान श्रीमद् भागवत महापुराण सुनिश्चित किया गया। इसलिए ध्रुवीय परिवार साधुवाद के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। हमारे मुख्य यजमान जो महाराज परीक्षित के दिव्य आसन पर विराजमान है, श्रीमती फुलेश्वरी विसर्जन सिंह ध्रुव बड़े भाव के साथ पूजा पाठ करके भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। और ये अपने जो पीतर हैं, स्वर्गीय श्री पलटू सिंह ध्रुव, स्वर्गीय श्री गंगाराम ध्रुवे, स्वर्गीय श्री विजय ध्रुवे और जितने इनके पूर्वज हैं जो भगवान के धाम को चले गए हैं, जिनको ये जानते नहीं है, ऐसे पीतर भी भागवत कथा से मुक्त हो जाता है। ये भागवत कथा की विशेषता ही है। एक पीढ़ी नहीं अपितु 21 पीढ़ी तक जिसको आप लोग नहीं जानते, ऐसे पीतर भी मुक्त हो जाते हैं और भगवान के धाम को चले जाते हैं। निश्चित रूप से वो पीतर आप सबको आशीर्वाद प्रदान करेंगे। प्रेम से बोलिए वृंदावन में हरिलाल की जय। आप समस्त विराजमान श्रोता समुदाय का स्वागत है। आज बड़े भाव के साथ हम अपने मति के अनुसार आपको कथा में यात्रा कराने का प्रयास करेंगे। सोनबरसा से आए हुए गौटिया और हमारे गांव के गौटिया साहू भाई मन सब विराजमान हो, मैं आप सबके स्वागत करत हूँ। आइए दो बार भगवान नाम का आश्रय लेते हैं, फिर आपको बढ़िया दिव्य भाव से हम कथा रसपान कराने का प्रयास करेंगे। बोल वृंदावन में हरिलाल की जय हो। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। गोपाल नंद लाल, 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 गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद
परम श्रद्धेय श्रोता समुदाय, आइए अपने मन को हम नैमिषारण्य के वह पावन पवित्र स्थान में लेकर चले, जहां श्री सूत जी महाराज व्यास मंच पर विराजमान है और सौनक आदि 88,000 सदगृहस्थ ब्राह्मण ऋषि बैठ करके कथा सुन रहे हैं और सौनक जी मुख्य श्रोता बन के बैठे हुए हैं। सूत जी महाराज कहते हैं, सावधान तनया सुनो। हे ऋषियों, मैं आपको बहुत दिव्य कथा सुनाने वाला हूं, आप सावधान होकर के सुनिए, मन लगा करके सुनिए। कल आपको बताया गया था कि जो सामने ये ग्रंथ रखा हुआ है, यह ग्रंथ में 18,000 श्लोक है, जिसको नारद जी के प्रेरणा से महर्षि वेदव्यास ने वाचन किया और समस्त विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश जी ने इस ग्रंथ को लिखा। 12 स्कंद है, 335 अध्याय है इसमें। अब ग्रंथ तो बनकर के तैयार हो गया, अब इस ग्रंथ का प्रचार प्रसार कैसे किया जाए, किसको पढ़ाया जाए, कौन जाकर के इस ग्रंथ का प्रचार प्रसार करेगा। तब महर्षि वेदव्यास के मन में विचार आया कि मेरा खुद का जो बेटा है शुकदेव, जो निराकार ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए वन की ओर चला गया है, वन में तपस्या कर रहा है निराकार ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए। देखिए, ब्रह्म जो है 2 प्रकार का होता है, साकार और निराकार। बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना। वही निराकार ब्रह्म है और वही साकार रूप में आ भी जाते हैं, राम के रूप में, कृष्ण के रूप में। कल आपको बताया था कि 24 अवतार है भगवान के। तो भक्तों की कामना को पूर्ण करने के लिए, इच्छा की पूर्ति के लिए भगवान साकार रूप में आ जाते हैं। ऐसे परमहंस के प्रवृत्ति पर चलने वाले श्री शुकदेव स्वामी निराकार ब्रह्म के ध्यान में लगे हुए हैं। महर्षि वेदव्यास ने उनको बुलाने के लिए भागवत की श्लोकों को ही वाचन कराया। अपने बालकों को, नाम छोटे छोटे बटे ब्राह्मण है ना, उस ब्राह्मणों को, बालकों को ये श्लोक पढ़ा दिया, 4 श्लोक। कहा, बेटा ये श्लोक को जा करके वो सुखदेव के पास गा देना। देखते हैं इस श्लोक में कितना ताकत है। तो गए महाराज, गाए बरहा पीड़म नटवर वपुः